दूसरे स्थान पे रहते हैं जेएमएम वाले, तीसरे स्थान पे आप लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि पैसा है चुनाव नहीं, देखो धनबल हावी है, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं धनबल हावी रहता है, लेकिन इस बार धनबल को चोट करो और जयराम को वोट करो के नारे के साथ में हम लोगों का आगमन हुआ और बेशक हमारी जो मत ने हमने जो मत जेबी केसेस के केंद्रीय नेता रिजवान क्रांतिकारी जी मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी जोहार, धन्यवाद। रिजवान क्रांतिकारी जी, आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सामने रखे, वो चाहे मज़दूर को लेकर के हो, चाहे नौकरी को लेकर के हो। इन तमाम चीज़ों के बावजूद विधानसभा चुनाव समीप में है। क्या लगता है आपको, लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने तीसरे स्थान पर रहा, विधानसभा चुनाव समीप है, कैसे अपने आप को जो है सो तपती हुई भट्ठी पर अपने आप को पकाएंगे इस बार? नहीं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सिपाही लगे हैं और बिल्कुल हमने जब हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय और हमारी पार्टी ने, हमारे सेना ने जैसे ही तैयारी प्रारंभ किया ये 2024 के लोकसभा चुनाव में, हम लोगों की तैयारी बिल्कुल अभी भी ग्राउंड लेवल पर है और बिल्कुल अपने तैयारी पर हम लोग पूर्ण विश्वास है कि आगे हम लोग बेहतर सीटों पर अपने उम्मीदवार को जीत दिलाएंगे और अपने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में टाइगर जयराम महतो को हम लोग पद धारण करवाएंगे। ये तैयारी है और बिल्कुल निष्ठा भाव से हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आप अस्वस्थ रहें श्रीमान, और आपके चैनल के माध्यम से जनता तक भी मेरी अपील होगी कि आप भी अस्वस्थ रहें और आप हमें आशीर्वाद दें। इसलिए आशीर्वाद दें कि हमने 23 वर्ष दूसरी पार्टियों को दिया है। 23 वर्ष आप देखोगे, 23 वर्ष के कार्यकाल को देखोगे तो आप बड़े बड़े पार्टियों का नाम आएगा, बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टियों का नाम आएगा। आप मुझे बताओ कि भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टियां जो आज के समय में मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी मानी जाती है, लेकिन भाई राज्य के विषय के साथ में आपने अपने प्रस्तुत को नहीं दिया है, आपने अपने परफॉर्मेंस को नहीं दिया है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ही सबसे ज़्यादा राज्य इस राज्य में किया है। क्या रहा आपके नीति नियम कहाँ गया, हमारा आइडेंटिटी कहाँ गया, हमारा खतियान आधारित स्थानीय नीति कहाँ गया? उसके बाद भी तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, सांसद अभी नहीं, देखो मैंने कहा है कि सोच को बदलने के लिए हम लोगों का आगमन हुआ है। मैं सोच के साथ में आया हूँ, विचारों के साथ में आया हूँ, राज्यवासियों से अपील कर रहा हूँ। लगातार हमारे अपील हो रही है राज्यवासियों से कि अब आप समझो 23 साल हमने गुमराह में गुजार दिया, इस राज्य के विषयों के साथ में हमारा आगमन नहीं हुआ, जिंदाबाद हुआ, मुर्दाबाद हुआ, झंडे हमने ढोया और पार्टियों की जय जयकार हमारी हुई। लेकिन आप मुझे बताओ कि इस राज्य के लिए आपने क्या कार्य किया, इस राज्य के विषयों को आपने कहाँ छुपा दिया, राज्य की जो बुनियादी विषय थी, उस बुनियादी विषय को आपने कहाँ छुपा दिया? कहीं नहीं है आप, कहीं नहीं है आप। अच्छा रिजवान जी, एक सवाल जो लगातार आप लोग से होता है कि आप लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे, क्योंकि धन बल तो है नहीं आप लोगों के पास। आप लोग बार बार कहते हैं कि हम लोग के पास जो लोगों का आशीर्वाद है उसके सहारे लड़ेंगे, तो उसके सहारे लोकसभा में भी लड़े थे आप लोग। देखो लेकिन 4 लाख बीजेपी जयराम महतो की सीट से अगर यदि बात करें तो 4 लाख लाते हैं वो। दूसरे स्थान पे रहते हैं जेएमएम वाले, तीसरे स्थान पे आप लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि पैसा है चुनाव नहीं, देखो धनबल हावी है, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं धनबल हावी रहता है, लेकिन इस बार धनबल को चोट करो और जयराम को वोट करो के नारे के साथ में हम लोगों का आगमन हुआ और बेशक हमारी जो मत ने हमने जो मत प्राप्त किया है ये बिल्कुल सराहनीय है और मुझे लगता है कि इस राज्य का कल्याण हम युवाओं के जिम्मे है। इसको हम लोग बेहतर करने का पुरजोर प्रयास करेंगे राहुल बाबू, और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इस बार युवाओं की धमक बेहतर रूप से होगी। रिजवान क्रांतिकारी जी लगातार कयास लगाते हैं कि टुंडी से उनको मिल रहा है टिकट, कभी बगोदर से, तो कहीं से। क्या लगता है कहां से फाइट करेंगे रिजवान? देखो अब मैं एक केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मुझे जहाँ पार्टी का दायित्व मिलेगा मैं उस दायित्व को निर्वहन करने के लिए जाऊँगा और अपने लोगों को जोड़ने के लिए जाऊँगा। पार्टी ने मजबूती के साथ मुझे उतारने का निर्णय लिया है और जहां से निर्णय होगा आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि रिजवान क्रांतिकारी बिल्कुल तैयारी के साथ में और बड़ी तैयारी के साथ में इस बार विधानसभा जाने की तैयारी करेंगे। बड़ी तैयारी बोल रहे हैं, लेकिन लोकसभा में आपकी तैयारी कम लगी थी। नहीं, लोकसभा में क्या कुछ? बिल्कुल, लोकसभा में मुझे जहां से आदेश हुआ था मैंने आदेश का पालन किया है और आगे भी करता रहूंगा और बेहतर परफॉर्मेंस होगा। राहुल बाबू धन्यवाद। चलिए ठीक है, शुक्रिया। रिजवान क्रांतिकारी जी हमारे साथ थे। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें कि आप क्या सोचते हैं। बहुत धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।